नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खान सर का नोट्स जो है इतिहास का। ठीक है, तो इतिहास जो है इसका 3 काल हुआ था: प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें जो है प्रागैतिहासिक काल 4 प्रकार के थे: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ठीक है, उसके बाद आधे ऐतिहासिक काल जो है 3 प्रकार थे: सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा। ठीक है, ऐतिहासिक काल जो है 5 प्रकार के थे: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, उसके बाद नेहरू काल और विश्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। जबकि सभ्यता का पालना जो है एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। इतिहास को जो है 3 खंडों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो है इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है, उसके बाद पाषाण काल जो है वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। ठीक है, पाषाण काल क्या कहलाता है? वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। भारत में सर्वप्रथम जो है पाषाण काल की सभ्यता का खोज कब हुआ था? 1863 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। उसके बाद भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो कि सांस्कृतिक मंत्री के अधीन है। और मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। ठीक है, मिलने वाले धातुओं के आधार पर नामकरण किसने किया था? क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। ठीक है, उसके बाद लिखावट के आधार पर नामकरण जो है जॉन ब्रूस ने किया था। पाषाण काल में लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया था? तो जॉन ब्रूस ने किया था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, यह इतिहास के सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। तो आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में किया गया था। उसके बाद इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना आरंभ किया। ठीक है, उसके बाद भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में स्थित है। मध्य पाषाण काल जो है 12,000 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 10,000 ईसा पूर्व तक रहता है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 में दिया था। मध्य पाषाण काल का जानकारी किसने दिया था? तो इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 में दिया था। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल में जो है हथियार छोटे आकार के थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अत्यंशिष्ट कार्यक्रम था। इस काल में मानव के अस्थिमंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ।
9 या उत्तर पाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 के ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया और इस काल में मानव को अस्थायी विकास बना लिया था। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मानका की खोज की। तो मध्य पाषाण काल में जो है पहिया तथा मानका का खोज मतलब घड़ा का खोज हुआ था। कर्नाटक में मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। और पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागौर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नोट में क्या दिया है कि मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह मेहर पाकिस्तान के कहाँ है? बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिले हैं मेहरगढ़ में। ठीक है, ठीक।